आप मनुष्य, किसी ने कह दिया रज्जन ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो, रज्जन क्या जवाब देंगे? भैया पेट का सवाल है, शब्दों का ध्यान देना। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, किसी ने कहा भैया एक ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तो आप क्या कहोगे? भैया पेट का सवाल है, अगर हम कर्म नहीं करूंगा। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, संस्कृत ही ऐसा एक विषय है जिसको शब्द को पीछे से आगे कर दो, आगे से पीछे कर दो, बाकी कोई ऐसा चीज नहीं, गड़बड़ हो जाए सब लाइन से है। हाँ, तो आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, आप खेती क्यों कर रहे हो, कर्म क्यों कर रहे हो? किसी ने पूछा तो आप क्या कहोगे? भैया क्या करूंगा, आधा दर्जन बच्चे हैं, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो यह ठंडी चवन्नी के पेट कैसे भरेगा, है कि नहीं? सब श्राप देंगे, है कि नहीं? तो आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, आदमी कर्म क्यों करता है? आहार पाने के लिए, भाई खाने के लिए। फिर दूसरा शब्द आ जाता है, भैया आहार क्यों करते हो, आहार करना क्या जरूरी है, मत खाओ। किसी ने कहा आहार करना क्या जरूरी, मत खाओ, आहार क्यों करते हो? तब उसका उत्तर है आहारार्थम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, भाई आहार इसलिए करता हूँ, आहार नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। प्राणों की रक्षा करने के लिए आहार करना जरूरी है, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। पहले की बात दूसरी, हड्डी में रुका रहता था, बाल में रुका रहता था, पैर में रुका रहता था, आजकल अन्न में रुका है कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं आहार क्यों करते हो, क्या जरूरी, मत खाओ। तो उत्तर है आहारार्थम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, आहार इसलिए कर रहा हूं प्राणों की रक्षा करने के लिए, अगर आहार नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तो भैया प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरी है? प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरी है प्राणों की रक्षा करना? इसका भाव है प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम, तो इसका उत्तर है कि प्राणों की रक्षा इसलिए करना चाहता हूं कि इन प्राणों के रहते ही उस परम तत्व को इसी प्राणों से ही जान सकते, इसी शरीर से उस परम तत्व को जान सकता हूं। तो फिर कहते परम तत्व को जान के क्या करोगे, क्या जरूरी है परम तत्व को जानना, उसको जानकर क्या करोगे? भाव है इसका उत्तर तत्वं जिज्ञास्यम येन पूयो न जन्म, कहते हैं उस परम तत्व को जानने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस परम तत्व को जान लेने के बाद फिर आत्मा रूपी बिंदु परमात्मा रूपी सिंधु में मिल जाता है और आवागमन का चक्कर मिट जाता है। बारिश होती है, वही जल गंगा में भी जाता है, वही जल समुद्र में जाता है, वही नाली में भी जाता है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन सबका प्रभाव अलग अलग होता है। इसी प्रकार आत्मा रूपी बिंदु जब परमात्मा रूपी सिंधु में प्रवेश कर जाती है तो ये बिंदु भी सिंधु बन जाती है, और परमात्मा ही में आत्मा मिल जाती है। क्योंकि आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति, जब आत्मा रूपी पत्नी तप करके पूजा करके अपने भाग की रक्षा करके पति धर्म का पालन करके, और जब पति आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति को प्रसन्न करती है, उसमें समाहित हो जाती है, तो आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती। जैसे अग्नि जल रही हो, अग्नि के तिनका निकल गया तो भी अग्नि ही है, लेकिन उसका अंश है कि नहीं? उसका अंश है, लेकिन उसको इसी में डाल दो तो पूरा समूह हो गया। बोल बांके बिहारी लाल।